नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS और आज हमारी टीम पहुंची है मथुरा में जयसिंहपुरा में स्थित मां सरस्वती हॉस्पिटल, जो मथुरा शहर के पेशेंट्स के लिए एक भरोसेमंद और बेहतरीन हेल्थ केयर सेंटर बन चुका है। ख़ास बात यह है कि हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ने अपने सफल 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों में डिपार्टमेंट ने नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा इंजरी जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट में शानदार काम किया है। इस वीडियो में हमारी बात हुई डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी से, जो एक एक्सपीरियंस जॉइंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जिनकी गाइडेंस में डिपार्टमेंट ने कई पेशेंट्स को नई ज़िंदगी और राहत दी। आइए देखते हैं मां सरस्वती हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का सफ़र और उपलब्धियों पर यह खास रिपोर्ट। सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं मां सरस्वती हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पे मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, एक खास शो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, कूला प्रत्यारोपण और घुटना प्रत्यारोपण के बहुत सारे मरीजों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो मरीज चलते भी हैं और बैठ भी सकते हैं। सर, 3 साल पूरे होने पर मां सरस्वती हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या बोलेंगे सर 3 साल पूरे होने पर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए। मैं अपने 3 वर्ष पूरे एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मां सरस्वती अस्पताल में पूरे करने के लिए सभी मथुरा वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका जो मेरे प्रति विश्वास रहा, उनने मुझ पर विश्वास दिखाया और एक फेथ रखा और हमने हजारों की संख्याओं में लोगों का इलाज किया। सबसे पहले मैं मां सरस्वती अस्पताल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी पहल की और इस डिपार्टमेंट को चालू किया। 3 वर्ष हमने अपने कंप्लीट किए, जिनमें हमने विभिन्न प्रकार की सर्जरीज की, जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटना प्रत्यारोपण, कूला प्रत्यारोपण, सभी प्रकार के ट्रॉमा, चाहे वो हाथ से टूटी हुई हड्डी हो या जांघ से टूटी हड्डी हो या घुटने से टूटी हड्डी हो, सभी प्रकार के ऑर्थोपेडिक ट्रॉमास हमने ऑपरेट किए। इनफैक्ट हमने लिगामेंट सर्जरीज की, जो दूरबीन विधि द्वारा हम घुटने की एसीएल लिगामेंट की सर्जरी या फिर कंधे की, बार बार कंधा जिसका उतर जाता है, कपड़े पहने कंधा उतर गया, उनकी भी सर्जरी हम दूरबीन विधि द्वारा करते हैं, जिससे वो पेशेंट का कंधा बार बार सटकना बंद हो जाता है। इन्फेक्शन भी हैंडल करते हैं, ऑब्वियसली सबसे डीप रूट इन्फेक्शन हमारी ऑर्थोपेडिक्स में ही होता है, लेकिन इन्फेक्शन से हमेशा सबको रहता है कि बस एक इन्फेक्शन चीज है जो पेशेंट को ना हो। एक विजन के साथ आपने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट मां सरस्वती हॉस्पिटल में शुरू किया। उस विजन को कितना % आपने सक्सेस किया है, मुस्कुराया है, जिया है उस विजन को? शर्मा जी, हम लोग कहते हैं कि 3 साल अगर हमने कंप्लीट किए, तो जैसे कि हमने जब ये नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, तो उस समय हमने बहुत बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हमने चीज़ें एडवांस की, जो पेशेंट के हित में था वो सभी चीज़ें हम लेकर आए। हमने मथुरा आगरा की पहली सेमी रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक द्वारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी की, जो आज तक कभी किसी ने नहीं की। ये सभी चीज़ हमने मां सरस्वती अस्पताल में अचीव करी और यहाँ पर की गई। और विभिन्न नंबर ऑफ टाइप की सर्जरीज हम लोगों ने की। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो खुद ही जब आपको आके अपने लिए बताते हैं, अपने रिजल्ट को बताते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आता है कि आप किस दिशा में और पेशेंट के कितने अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। 3 साल का जो आपका अनुभव रहा पेशेंटों के साथ, क्या उसमें आपको ऐसा लगता है कि जो पेशेंट चल निकले या जो पेशेंट कहते हैं पालती मार के बैठने लगे, तो उनको भी जीने का आपने अवसर दिया है? जी बिल्कुल सर, सिर्फ पालती से मतलब नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो, जब हम स्पेशली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम करते हैं, जो आजकल रेगुलरली करते आ रहे हैं हम लोग, तो नी रिप्लेसमेंट में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या मैं साइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज उन लोगों का काम ही साइकिल से होता है। कुछ लोग एक्टिवा से काम करते हैं, बाइक से काम करते हैं, उनका वो प्रश्न रहता है। कार वालों को कार चलाने का प्रश्न रहता है। और जो हाउस होल्ड लेडीज जनरली आती हैं या जो रहते हैं, तो एक आलती पालती मारना सबका ही रहता है कि हम आलती पालती मार के बैठ पाएंगे नहीं, खाना खा पाएंगे कि नहीं हम लोग आलती पालती मार के, बिकॉज लोग उसको प्रेफर करते हैं और लोगों को एक क्रॉस लेग पोजीशन में कंफर्टेबल पोजीशन भी मिलती है, उनको अच्छा लगता है बैठना। टीम वर्क को किस तरह से डिफाइन करेंगे मां सरस्वती हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का? सर, आपकी टीम ही आपके पिलर्स हैं। अगर एक घर या किसी भी एक बिल्डिंग की नाव रखी हुई है, नींव रखी हुई है, तो उसके जो पिलर्स है वो आपके सर्जरी की टीम है। मथुरा जैसे शहर में अगर आपने सेमी रोबोटिक या एआई की मदद से जो सर्जरी कर लगातार कर रहे हैं, उसमें कितना प्राउड आप महसूस करते हैं? प्राउड यही महसूस करते हैं कि हम
इस शहर में, मथुरा जैसे शहर में, जिसको कई बार लोग बहुत छोटा शहर समझते हैं, या लोगों को लगता है कि ये इतनी बड़ी सर्जरीज मथुरा शहर में नहीं हो सकती या होती नहीं है, तो इन सब से लोगों को अवगत कराने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मथुरा शहर में ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है ऑर्थोपेडिक की जो नहीं होती हो। 99.99% सर्जरीज आप ऑर्थोपेडिक की मथुरा में शहर में करा सकते हैं, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, चाहे ट्रोमा हो, चाहे आर्थ्रोस्कोपी हो, चाहे स्पाइन हो, कुछ भी हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और कस्बों के लिए आपका कोई एक फ्यूचर का प्लान, आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि वो लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट वर्ड बोलेंगे, या थोड़ा सा उनको डर रहता है, या थोड़ा सा वो सहमे हुए रहते हैं किसी भी चीज को लेके। तो हम यही कहेंगे कि आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप क्लियरली पूछिए। हम एक गुड अमाउंट का टाइम अपने पेशेंट को देते हैं बात करने के लिए, और कहते हैं आपके जो भी प्रश्न है आप आराम से बैठ के पूछिए। और मैं तो इनफैक्ट ये भी कहता हूँ कि आप प्रश्न अपने कॉपी पे लिख के लाइए, एक पर्चे पे लिख के लाइए, और आराम से बैठ के अपने प्रश्नों का सवाल मुझसे जानिए। माँ सरस्वती हॉस्पिटल ने मुस्कुराता भारत के लिए आपकी नज़र में कितना योगदान दिया है? बहुत योगदान दिया है सर। इस शहर के बहुत सारे लोगों को मुस्कुराहट पहुंचाई गई है, बहुत सारे के चेहरों पे मुस्कान लाई गई है, और बहुत एडवांसमेंट किया है लोगों के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज ओपन की है। आज माँ सरस्वती अस्पताल में आपकी आयुष्मान भारत की स्कीम चलती है, उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैशलेस टीपीए इंश्योरेंसेस हैं वो सारे माँ सरस्वती अस्पताल में चलते हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हॉस्पिटल के लिए और यहाँ के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। आगे 3 सालों में क्या ड्रीम अचीवमेंट डॉक्टर अंकित अग्रवाल ने सोच रखे हैं? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि 3 साल कंप्लीट करने के बाद आने वाले जो 3 साल है, समय तो कोई नहीं कह सकता कैसा क्या होगा, बट हम यही कहना चाहेंगे जितना हम 3 साल में करते आए हैं इसका और 1000% और बढ़ा के हम लोगों को सेवाएं दें, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी दें। अगर हमें लगता है कि हमें और फर्दर एडवांसेस के लिए कोई रोबोटिक्स या कोई और भी चीज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, इनको परमानेंट बेसिस पे भी हमें करना चाहिए, तो हम वो भी करेंगे पेशेंट्स के लिए। और भी बहुत सारी ऑर्थोपेडिक में एडवांस चीजें आती हैं, तो जैसा रहेगा वैसा पेशेंट को दिया जाएगा। एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन है सर, आप घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हा प्रत्यारोपण में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको लगातार इस्तेमाल कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आगे जो भी पेशेंट हैं, जो भी पेशेंट आपके ठीक हुए हैं, जिन पर मुस्कुराहट आई है, वो मुस्कुराहट आपको और काम करने के लिए कितना प्रेरित करती है? सर, जब पेशेंट सर्जरी के बाद लौट के आता है पहली ड्रेसिंग के लिए, तो आई थिंक उसके चेहरे की स्माइल आपको बहुत सारा हौसला देती है, बहुत सारी ताकत देती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करती है कि हाँ, आपने जो पेशेंट किया वो सक्सेसफुल हुआ और आज वो बिना सहारे के चलता हुआ आ रहा है। तो आपके अंदर और एक्साइटमेंट और एनर्जी होती है कि मैं और अच्छे से अच्छा अपने पेशेंट्स को दे सकूं। सर कोई जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती हैं उनके लिए आपके कोई स्पेसिफिक वार्ड भी हैं? स्पेसिफिक वार्ड्स, जी, डेफिनेटली। तो जब भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट से आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज करते हैं, जो भी एडवांस सर्जरीज है, हम उसमें फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा करते हैं उनको आइसोलेट रखें, इररिस्पेक्टिव कि पेशेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट नहीं कर पाता है प्राइवेट रूम्स के लिए, सेपरेट रूम्स के लिए, तो अभी हम पेशेंट्स को सिंगल सेपरेट रूम्स, आइसोलेट रूम्स में रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन से और फ्री रहे। सर जैसे कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि रूम किस तरीके के हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, उस लेवल के रूम है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है सर आपसे। सर, लेवल ऑफ रूम्स नहीं होते, बेसिक एम्यूनिटीज जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लीनलीनेस मिलेगी, कोई आपको बेड स्मेल नहीं मिलेगी, आपको पेशेंट फ्रेंडली स्टाफ मिलेगा, आपका डॉक्टर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, और आई थिंक इससे एक पेशेंट को कुछ भी नहीं चाहिए एक अच्छे इलाज के लिए। एक अंत में क्वेश्चन और करूंगा सर कि हमने सुना है लोगों से कि आप कंधे जो उतर जाते हैं उसका कोई स्पेसिफिक इलाज आपके पास जी, रहता है। डेफिनेटली। इसकी पूरी डिटेल हम अगले पॉडकास्ट में डालेंगे, लेकिन हमारी जो मरीज हैं, इससे जो पीड़ित हैं, उनके लिए छोटे में आप बताइए, इसका अगला पॉडकास्ट जो होगा वो पूरे कंधे के सर, ऊपर होगा। जब भी पेशेंट का कंधा उतरता है वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें इमरजेंसी में कंधा बिठाया जाता है।
हम 99.9999% मैं 100% बस बोल नहीं सकता, मैंने आज तक किसी भी कंधे उतरे हुए मरीज को बेहोशी नहीं दी। थाउजेंड्स ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन को हम रिलोकेट कर चुके हैं बिना किसी बेहोशी के। बहुत अच्छा सर, आपने समय दिया। आपको 3 साल की पूरे होने पर एक बार माँ सरस्वती परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक संदेश अपने मरीजों के लिए 3 वर्ष पूरा होने पे। मैं यही कहना चाहूंगा, आप चाहे मुझे दिखाएं चाहे किसी और को दिखाएं, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, उससे अपना इलाज कंटिन्यू करें, परेशान नहीं हो, भटके नहीं। और सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका हमारे प्रति, हमारे अस्पताल के प्रति जो भी भाव रहा, जो भी आपने ट्रस्ट दिखाया, फेथ दिखाया, उस फेथ के साथ हम लोगों ने इलाज किया, आपने कराया, और मैक्सिमम पेशेंट्स सब लोग सही होके गए, उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।